हेलो। हेलो। हरे कृष्ण जी। यस Am I audible to you? यस आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है जी। कैसे हो हरे कृष्ण जी? बढ़िया। So welcome to you at Pal Analytics. यस, हरे कृष्ण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं सर वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, पोर्टफोलियो। अच्छा, मतलब आप वर्डप्रेस से पूरे तरीके से अवेयर हैं। हाँ, वर्डप्रेस है। बहुत बढ़िया। एसईओ एसईओ भी आ गया, थोड़ी बहुत डिजाइनिंग भी आ गई, अच्छा और दो तीन एआई टूल्स है ये इंक्लूडिंग। अच्छा अच्छा। तो अभी आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, मतलब अभी आपका मोटिव क्या है डिजिटल मार्केटिंग को करने मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए? आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं या फिर आप जॉब रेडी बनना चाहते हैं? लाइक एज ए फ्रीलांसर। एज अ फ्रीलांसर आप काम करना चाहते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप फ्रीलांसिंग के लिए तो आपको पता ही होगा, आपने अभी तक काफी रिसर्च कर लिया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत बढ़िया स्कोप है फ्रीलांसर के लिए। हम्म इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हम्म डिजिटल मार्केटिंग के हर सेगमेंट में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है फ्रीलांसिंग करने के लिए। हम्म तो अभी मैं आपको आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है ये तो आप अच्छे से जानते ही हो। हम्म क्या है, क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग आपके माइंड में क्या है डिजिटल मार्केटिंग को लेके? जो फिजिकल प्रोडक्ट है उसे डिजिटल लाके प्रमोशन करना। बिल्कुल सही डेफिनेशन बताई है आपने। अपने आप को डिजिटली मार्केट करना या अपने प्रोडक्ट को डिजिटली मार्केट करना ही डिजिटल मार्केटिंग है। हम्म अपनी एक ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाना और फिर उसको मार्केट करना, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, ये हम्म सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। हम्म अब डिजिटल मार्केटिंग करते कैसे हैं और किस चीज की करते हैं, उनको करने के लिए क्या क्या हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कहाँ हम्म कहाँ से हमें लीड जनरेट करनी होती है, सेल्स कैसे करनी है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, या आप किसी फर्म में अगर काम कर रहे हो तो उसको कैसे ग्रो करना है, वो सब डिजिटल मार्केटिंग में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है। टोटल हमारा जो कोर्स है, हमारे 3 टाइप के कोर्स है। एक है डिजिटल मार्केटिंग का फाउंडेशन कोर्स, अच्छा। एक है हमारा डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन, और हम्म थर्ड है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एडवांस। हम्म फाउंडेशन कोर्स में आपको लगभग 25 मॉड्यूल आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। उनमें आपका ग्राफिक डिजाइनिंग, हम्म एक सेकेंड, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, यूट्यूब एसईओ, सोशल हम्म मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, हम्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, फेसबुक एड, गूगल एड, ठीक है। और आपको फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स कहाँ से ढूंढने हैं, फ्रीलांसिंग आपको कैसे करनी है, ये सब आपको हमारे मॉड्यूल में आपको पढ़ाए जाएंगे, इन सभी मॉड्यूल्स में, ठीक है। हम्म टोटल आपकी लगभग 40 टू 45 डेज की आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। आप अगर वीकेंड में करना चाहते हैं तो वीकेंड में आपको अवेलेबल हो जाएगी क्लासेस, अगर आप वीकडेज में करना चाहते हैं तो आपको वीकडेज में क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। अब आप जैसे कि मुझे बता रहे हैं कि आप वर्डप्रेस से अवेयर हो, ठीक है, यस। वर्डप्रेस पे कैसे वेबसाइट डिजाइन करनी है, कैसे प्लगइन का यूज करना है, वर्डप्रेस वेबसाइट को कैसे एसईओ करना है, ये सब आप अभी कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ सर। तो आप किसी एक चीज में एक्सपर्टीज करना चाहते हैं या फिर आप पूरे डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट को कंप्लीटली करना चाहते हैं? मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ और फुल स्टैक, लाइक एज ए फुल स्टैक। फुल स्टैक डिजिटल मार्केटर आप कोर्स करना चाहते हैं, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ एक पार्ट है, फुल स्टैक में आपको कंटेंट क्रिएशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, ठीक है। कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग,
सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, और आपको लैंडिंग पेज क्रिएशंस, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और अभी एक सबसे ज्यादा टॉप में है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आपको ये सभी चीजें हमारे इस कोर्स में मिल जाएंगी। इस कोर्स को करने से आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर भी कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। एज अ कंटेंट राइटर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या जॉब ज्वाइन कर सकते हो। और एसईओ, एसईओ में आपको एडवांस लेवल का एसईओ सिखाया जाएगा, कैसे कीवर्ड रिसर्च करना है, कैसे आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, कैसे आपको मार्केट का ट्रेंड रिसर्च करना है, बैकलिंक कैसे क्रिएट करने हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक कैसे क्रिएट करने हैं, वेबसाइट का डीए पीए कैसे इंक्रीज करना है, ठीक है, वेबसाइट का टेक्निकल एसईओ कैसे करना है कि आपकी जो क्रोलर होते हैं, जो एल्गोरिथम गूगल की बोर्ड्स होते हैं, वो आपकी वेबसाइट को तुरंत इंडेक्स कर ले और फिर तुरंत वो आपकी रैंक हो जाए, ठीक है। आप भी अगर वेबसाइट को अपडेट करते हैं तो आपका जल्दी अपडेट हो जाए और जल्दी फिर वो रैंक करने लगे, ठीक है। इस टाइप का आपको एसईओ करवाया जाएगा। एसईओ में एडवांस में हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस हैं। अगर आप एडवांस में जाते हैं, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग एडवांस है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है एसईओ का, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। आपके जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, ठीक है, इन सब को आपको फुल्ली ऑप्टिमाइज करना बताया जाएगा। पोस्ट कैसे डालनी है, टैग्स का यूज कैसे करना है, कितने कैरेक्टर का आपको टाइटल रखना है, डिस्क्रिप्शन रखना है, कैसे उन डिस्क्रिप्शन और टाइटल में आपको पोस्ट से रिलेटेड कीवर्ड को यूज करना है, ये सभी चीजें आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में बताई जाएंगी। सॉरी, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फिर आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको पेड कैंपेन रन करने सिखाए जाएंगे कि आप फेसबुक एड्स के थ्रू कैसे किसी भी बिजनेस को लीड ला के दे सकते हो, अच्छा। या आप खुद ही अपना कोई प्रोडक्ट, अगर आप ई कॉमर्स, मान लो आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हो, तो आप उसको सेल्स करने के लिए मेटा पे कैसे कैंपेन रन करोगे, और कैंपेन कितने तरह के होते हैं। एक सेकंड लोकेशन। अच्छा, अभी मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बता रहा था कि आप पीपीसी कैंपेन कैसे बनाएंगे, क्या क्या ऑप्टिमाइज करेंगे, ये सब। थोड़ा वर्डप्रेस के बारे में एक्सप्लेन करोगे सर पहले? वर्डप्रेस के बारे में, ठीक है, मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में ना अपनी लाइव वेबसाइट दिखाता हूँ क्या है, हाँ ठीक है। सर। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे हमारी ये वेबसाइट है, हमारे इंस्टीट्यूट की ही वेबसाइट है, हमने पर ही बना रखी है, ठीक है। जो हम इस पे काम कर रहे हैं, वो न्यूली लॉन्च होने की वेबसाइट, इससे पहले दूसरी वेबसाइट थी, वो काम कर रही है, अभी इस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्डप्रेस के बारे में आपको क्या जानना था इसमें? वर्डप्रेस के बारे में बेसिक बेसिक बता दीजिए एक बार। बेसिक बेसिक अभी आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो, व्हाट्सएप वर्डप्रेस में आपको इजी टू कस्टमाइज होता है, ठीक है। सीपीटी क्या होता है सर? क्या? सीपीटी? सीपीटी? कस्टम पोस्ट टाइप होती है ना? हाँ हाँ हाँ। वो क्या होता है? कस्टम पोस्ट टाइप में यही है कि आप पोस्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं, और पोस्ट कितने तरह की आप कस्टमाइज करके बना सकते हो, ठीक है। आप ये देखो, हमने अभी तक 70 पोस्ट अपडेट कर रखी हैं, लेकिन कुछ हमारे इनमें से पोस्ट जो है वो कैटेगराइज नहीं है, तो हम इसको कस्टम करके कैटेगरी में डाल सकते हैं कि हमारी जितनी, मान लो कि हमारी 10 पोस्ट है वो डाटा साइंस की है, 10 पोस्ट है वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग की है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी पोस्ट की कैटेगरी को कस्टम कर सकते हैं, और इनमें हम टैग्स का यूज कर सकते हैं, और अच्छे से रैंकिंग के लिए कीवर्ड्स वगैरह हम अपने टैग्स में डाल सकते हैं। टैग्स को हम, क्या होता है कि आपने देखा होगा कई बार जब आप ब्लॉग कोई रीड कर रहे हो तो नीचे टैग्स लिख के आते हैं, उन टैग्स को हम हाइड कर सकते हैं, ताकि उस टैग्स पे हम रैंक तो करें लेकिन वो नीचे टैग दिखे ना, सामने वाले यूजर को या व्यूअर को, रीडर को वो टैग शो ना हो,
वो सब हम इसमें कर सकते हैं कस्टम CSS से। ठीक है, यहाँ से हम अपनी सब पोस्ट डालते हैं। पोस्ट हमारी रैंकिंग के लिए बहुत बढ़िया स्कोप है। पोस्ट के थ्रू हम इंफॉर्मेशनल कंटेंट अपना वेबसाइट पर पोस्ट करते हैं। उससे ठीक हम है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड को टारगेट करते हैं। फिर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से हम जो हमारे लीड जनरेशन पेजेस होते हैं उन पे हम अपने इंटरनल लिंकिंग करते हैं, ताकि जो व्यूअर है वो वहां से पोस्ट को रीड करे, और रीड करने के बाद हमारे लीड जनरेशन पेज पे जाके कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करें। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करेंगे तो हमारे पास लीड आ जाएगी। ठीक है, सर थीम कौन सी यूज की हुई है इसके अंदर? ये थीम हमारी बेसिक थीम है, उसी को ही हमने एडिट कस्टमाइज किया है। ये हेलो थीम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, येलो थीम है ये। हम्म, ठीक है, उसमें हमने ये फिर प्लगइन से कस्टमाइज कर रखा है। ये देखो, ये हेलो थीम है। ठीक है, हम्म। और पॉपअप बॉक्स मीडिया, जो भी हम मीडिया ऐड करते हैं उसको अल्ट टैग वगैरह, उसका यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है, अल्ट टैग के बारे में अगर मैं बताऊँ तो अल्ट टैग भी एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट है। अल्ट टैग का होना इमेज में बहुत जरूरी है। वो गूगल के क्रोलर को गाइड करता है कि इमेज में क्या है, व्हाट इज अबाउट द इमेज। हुक क्या होता है सर? अल्टैग के बारे में बता रहा हूँ मैं कि अल्टैग क्या होता है। अल्टैग से हम क्रोलर को गाइड करते हैं कि हमारी इमेज किस चीज के बारे में है। ठीक हम्म। है, व्हाट इज दिस इमेज, ये इस इमेज में है क्या, उसको हम अस्सी ओके बच। इंफॉर्मेशन देते हैं अल्टैग डालने के लिए। तो वो यहाँ मीडिया में आप जाओगे तो आप अपनी सभी जो भी आपने फाइल डाल रखी है मीडिया की उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर उसका ऑथर भी एडिट कर सकते हो, और इसका यूआरएल ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। ये सब एसईओ का पार्ट है जो आप वर्डप्रेस में इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आप आपको नई नई कस्टमाइजेशन के लिए या नए फीचर्स ऐड करने के लिए आपको प्लगइन इंस्टॉल करने होते हैं। अगर आप डेवलपर हैं, आपको कोडिंग वगैरह की नॉलेज है, तो आप इसमें कस्टमाइज करके खुद भी ऐड कर सकते हैं। आजकल तो एआई टूल से आप कोड राइट करवा सकते हैं ताकि आप मल्टीपल प्लगइन का यूज ना करें। तो आप कस्टम सीएसएस या एचटीएमएल डाल के भी फीचर ऐड कर सकते हैं। और ये जनरल सेटिंग है वेबसाइट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपको साइट टाइटल ऐड करना है, टैगलाइन, साइट आइकन। ये जो आप ये आइकन देख रहे हो यहाँ पर, ये यहाँ से ऐड होता है साइट आइकन। वर्डप्रेस यूआरएल, डेट टाइम फॉर्मेट, किस टाइम फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट वर्क करेगी, ये इस चीज के लिए है। फिर उसके बाद आता है राइटिंग। राइटिंग के लिए है कि आपका कौन सा एडिटर आप यूज कर रहे हो, ब्लॉक एडिटर या क्लासिक एडिटर, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग में है कि आप वर्डप्रेस जो बेसिकली बनाया गया था, वर्डप्रेस एक सीएमएस है। वर्डप्रेस जो बनाया गया था वो ब्लॉग वेबसाइट्स के लिए बनाया गया था, ताकि ब्लॉग वेबसाइट को इजी हो जाए अपने ब्लॉग को पोस्ट करने के लिए और कस्टमाइज करने के लिए। तो इसमें ये होता है कि आप जो अपने लेटेस्ट पोस्ट है उसको भी आप अपना होम पेज बना सकते हो, या फिर आपको स्टैटिक पेज रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। रीडिंग में जाके आप होम पेज, कौन सा पेज अपना होम पेज बनाना चाहते हो और कौन सा पेज अपना पोस्ट पेज बनाना चाहते हो, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। ब्लॉग पेज में कितनी पोस्ट आपको दिखानी है वो आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ठीक है, फीड्स में पोस्ट आनी चाहिए वो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। पोस्ट, जो ब्लॉग पोस्ट का पेज होता है उसमें हर एक पोस्ट का सिर्फ आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिखाना है या पूरी पेज पोस्ट दिखानी है, वो यहाँ से दिखा सकते हो आप। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। समझ गया सर, समझ गया मैं। शॉर्टेज जैसे डिस्क्रिप्शन। ये, हाँ, जैसे ये हमारा ब्लॉग पोस्ट पोस्ट का एक पेज है, तो यहाँ पर अगर मैं फुल कर दूंगा तो वो फुल पोस्ट दिखाएगी। ये एक्सेप्ट में दिखा रहा है कि एक छोटा डिस्क्रिप्शन उसका दिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसी तरीके से यहाँ से आपको ये भी कर सकते हो कि सर्च इंजन पे विजिबिलिटी करनी है या नहीं करनी है। मतलब जैसे मान लो आप अभी वेबसाइट पे अपनी काम कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि आपकी वेबसाइट जो है वो अभी सर्च इंजन उसको इंडेक्स करे, कि अभी क्योंकि आपकी वेबसाइट पे पूरे तरीके से कंटेंट नहीं डला हुआ है, अभी आप उस पर सिर्फ काम कर रहे हो, तो आप यहाँ से उसको डिस्करेज कर सकते हो कि सर्च इंजन इसको इंडेक्स ना करे, अभी गूगल जो है वो उसको भी इंडेक्स ना करे और यूजर को ना दिखाए। तो उसके बाद आप, जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाए, जब आपका कंटेंट रेडी हो जाए, तो आप यहाँ से उसको अनटिक कर सकते हो।
ठीक है। सर इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग होगा वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स के अंदर, वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करोगे? आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट में आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। होस्टिंग सेटअप, डोमेन कनेक्शन, ये सब बताया जाएगा। ठीक। वर्डप्रेस में आपको एलिमेंटर कैसे यूज करना है, ठीक है। हम्म, थीम फाइल एडिटर कैसे यूज करना है, और ठीक। एसईओ कैसे करना है वर्डप्रेस की वेबसाइट का, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये मेटा टैग कैसे ऑप्टिमाइज करने हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। हम्म, कैनोनिकल यूआरएल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सब आपको बताया जाएगा। इमेज लाइब्रेरी, मीडिया लाइब्रेरी को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। एलिमेंटर का आपको कंप्लीट कोर्स किया जाएगा कि उसमें कैसे आपको इमेज ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, फॉर्म्स लगाने हैं, सोर्स कोड कैसे यूज करना है, एचटीएमएल के थ्रू आपको नई चीजें कैसे ऐड करनी है, ये सब चीज आपको बताई जाएगी। ई कॉमर्स वेबसाइट आपको डिजाइन करनी बताई जाएगी वर्डप्रेस पर। पेमेंट ठीक। गेट कैसे सेटअप करना है, ये सब आपको बताया जाएगा अच्छा। जी। और कंटेंट राइटिंग कैसे करनी है, मतलब कि आपको पहले एक कीवर्ड रिसर्च करवाया जाएगा, फिर उस कीवर्ड रिसर्च के बिहाफ पे आपको वेबसाइट के लिए कैसा कंटेंट लिखना है ताकि वो कंटेंट इंगेजिंग हो, एसईओ फ्रेंडली हो, ठीक है, ये रीडेबिलिटी की अच्छी हो, और कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड हो। इस तरीके से आपको कंटेंट राइटिंग सिखाई जाएगी। आपको पता है वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए आपका वेबसाइट का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हम्म, इंडेक्स अच्छा होना चाहिए, ठीक। कीवर्ड की इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और उसको इजी टू क्रोल होना चाहिए क्रोलर के लिए ताकि वो इंडेक्स हो जाए। इंटरनल लिंकिंग बेटर होनी चाहिए ताकि आपके जितने पेज हैं वो सभी कनेक्ट हो, ठीक हम्म, है। एक्सटर्नल लिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपका टेक्निकल में स्कीमा वगैरह सब सही से इम्प्लीमेंट हो, ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। एक एक क्लास में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा, काफी चीजें हैं, लेकिन हम्म, मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस में आपको वर्डप्रेस वेबसाइट का क्रिएशन फुल स्टैक सिखाया जाएगा आपको, और एसईओ कैसे करना है, ऑन पेज, ऑफ पेज, और टेक्निकल सब सिखाया जाएगा, ठीक है। ठीक। और बाकी आपको फिर एनालिटिक्स कैसे यूज करना है, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल ट्रेंड्स, ये सब एसईओ के टूल्स हैं जिनके बिहाफ पे आप नई स्ट्रेटजी बनाते हैं कि अब हम्म, आगे मुझे कैसे अपनी वेबसाइट पे काम करना है, ठीक है। गूगल मतलब एनालिटिक्स। पोर्टफोलियो के अंदर वेबसाइट कितनी रेडी की जाएगी? जी, पोर्टफोलियो बनाने के लिए वेबसाइट बनानी मतलब कितनी कराओगे? मतलब कितनी वेबसाइट पे आपको आपसे काम करवाएंगे हम, है ना। हाँ, प्रैक्टिकल वेबसाइट। हाँ, प्रैक्टिकल लाइव प्रोजेक्ट्स पे आपसे आपसे कितने प्रोजेक्ट्स पे हम काम करवाएंगे, आपसे कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स पे हम काम करवाएंगे, ठीक है। टाइप्स, वेबसाइट टाइप्स। हाँ, वेबसाइट टाइप्स रहेगी आपका सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स, ई ठीक कॉमर्स वेबसाइट्स, ठीक है, है। नॉर्मल लीड जनरेशन वेबसाइट, ओके। ठीक है, और ब्लॉग पोस्ट वेबसाइट। ई कॉमर्स। ई कॉमर्स वेबसाइट जिसमें आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, पेमेंट ले सकते हो, ठीक है, पेमेंट गेटवे सेटअप करना सिखाया जाएगा उसमें। ई कॉमर्स वेबसाइट में जैसे जैसे अपनी ये मीशो है, या फिर आप नॉर्मल वेबसाइट आप देखते हो जहाँ से आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, जैसे अवीमी हर्बल है, वो एक वेबसाइट मुझे भी याद है, अवीमी हर्बल है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। कैन यू शो योर वेबसाइट बिल्ड इन वर्डप्रेस? मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने वेबसाइट पहले बनाई है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, और मैं सभी तरह की वेबसाइट दिखा देता हूँ जो वर्डप्रेस में है, ठीक है, ठीक। जो हमने क्लाइंट्स के लिए बनाई है। हम्म, एक है ये माधु क्रिएटिव्स वेबसाइट है, ये हमने पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था, इसको 2 महीने हो गए हैं हमारे पास से गए हुए, लेकिन ये हमने ही बनाया। ये है, ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट है, ठीक है। हम्म, इसमें आपको 3D मतलब ये थी कि जो बिल्डिंग के 3D मॉडल वगैरह नहीं बनाते हैं, आपने हम्म, कभी देखा होगा मूवी वगैरह में कि हम्म, बिल्डिंग का एक ओवरव्यू दे रहे हैं या रील्स वगैरह में, तो ये उस टाइप का इनका बिजनेस है,
ये हमने वेबसाइट बनाई थी वर्डप्रेस पर, ठीक है। अभी तो इन्होंने किसी और को हैंडलिंग दे दी है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन इस पे जब तक ये हमारे पास थी तो हमने इस पे ब्लॉग पोस्टिंग भी बहुत किया था, और इसका जो ट्रैफिक है वो अब 7,500 के करीब जा चुका है। जो हमने ब्लॉग पोस्ट किए थे वो अब रन कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ, और सिर्फ 300 का ट्रैफिक था ये, अब इसका 7,500 का ट्रैफिक है लास्ट 1 ईयर में। इसके रेस्पॉन्सिव बाद दिखा ना सर, जी, रेस्पॉन्सिव दिखा ना एक बार। 1 मिनट, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अलग अलग फोन का हम रिस्पॉन्सिव यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंप्यूटर का तो आपको दिख ही रहा था। होम पेज, होम पेज। होम पेज, 1 मिनट, यहाँ से तो क्लिक नहीं होगा ये होम पेज पे, 1 मिनट। थोड़ा नेट स्लो है, इसकी वजह से स्लो लोड हो रहा है, ठीक है। ये है अ, मैं आपको सभी वेबसाइट्स के नाम दे देता हूँ, आप एक बार खुद सर्च, ठीक है आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा सर, मैं देखता हूँ वेबसाइट। जी। आप जो वेबसाइट बनाए हो सर, लिंक व्हाट्सअप कीजिए, मैं चेक करता हूँ। हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ अभी। और थोड़ा सा रशियो और दिखाएंगे, इसमें होम पेज का एसईओ कैसे किया गया है, प्लगइन कौन सी यूज की है वो थोड़ा सर। हाँ, प्लगइन एसईओ के लिए हम जो प्लगइन यूज करते हैं वो है योस्ट एसईओ, अच्छा ठीक है। ये ठीक है। हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ प्लगइन जो अभी हम यूज कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या हम सेटिंग करके रखते हैं, वो सब चीजें मैं आपको बता देता हूँ। योस्ट एसईओ अच्छा प्लगइन है, ये आपको पूरे पेज का एक ओवरव्यू दे देता है कि आपके एसईओ स्कोर कितना है, और इजी टू यूज है। मतलब इसमें आप मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन यूज एक वो भी बना सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब आपका कोई ऐसा जैसे प्रोडक्ट पेज है, अब कई वेबसाइट ऐसी होती हैं जिनके 100 200 से ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं, तो आप कई बार ये है कि आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, मतलब एक एक पेज का जाके आप मेटा टाइटल या मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं अपडेट कर सकते, तो आप यहाँ से एक इंटीग्रेशन बना सकते हैं। जैसे ये एक योस्ट एसईओ की सेटिंग है, ठीक है। से आप इसमें ये हमें एसईओ का एनालिसिस, रीडेबिलिटी एनालिसिस, ये सब हमने ऑन कर रखी है, इसके फीचर्स, इनसाइट्स, ठीक है। ये सब इसके फीचर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं एनालाइज करने के लिए। दूसरा है यहाँ पर हम कंटेंट टाइप, कैसा कंटेंट हम पोस्ट कर रहे हैं, ये हमारी पोस्ट है। यहाँ इनके लिए हम इंटीग्रेशन भी तैयार कर सकते हैं कि हमें कैसा मेटा टाइटल चाहिए अपनी पोस्ट के लिए। हम लोग कस्टमाइज हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने एक दे दिया कि भाई हमारे जो पेज का मेटा टाइटल रहेगा वो उसका टाइटल, सेपरेटर और साइड टाइटल, ठीक है, जैसे ये दे रखा है। इससे क्या है कि मैं अगर कोई भी न्यू ब्लॉग पोस्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिक उसका टाइटल बना देगा, मेटा टाइटल, ठीक है। यहाँ से आप इसको रोक भी सकते हो कि आप ब्लॉग पोस्ट अभी सर्च में नहीं दिखाना चाहते, तो ये यहाँ से बंद कर देगा, आपकी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स ही नहीं होने देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप इसका मेटा डिस्क्रिप्शन बना सकते हो, जैसे मैंने ये बना दिया है अलग अलग पेजेस का वेरिएबल। मेरे पास जो है ना, अब हमारी वेबसाइट पे क्या है, अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। लगभग सभी के लिए हमें ये चीजें तो चाहिए जो मैंने इसमें ऐड कर रखी है, और फिर अलग से उसका टाइटल रहेगा, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से आप मान लो आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं और मल्टीपल आपको मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएट करने हैं, एक एक जाके आप क्रिएट नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से बल्क में क्रिएट कर सकते हैं, एक इंटीग्रेशन रेडी हो जाता है। और प्लगइन और कितने यूज करते हो सर, बताना थोड़ी सी। प्लगइन है, रैंक मैथ है, प्लगइन है, और ए आई एसओ टूल है। सिक्योरिटी के लिए
सिक्योरिटी के लिए तो एक तो SSL सिक्योर है, ठीक है। ठीक है। और सिक्योरिटी के लिए वैसे तो WP रॉकेट वगैरह हम करते हैं, उसमें भी सिक्योरिटी मिल जाती है। स्पीड के लिए? स्पीड के लिए हमारे पास W3 टोटल कैशे प्लगइन है, लाइट स्पीड है, ठीक है। और WP रॉकेट प्लगइन भी हमारे पास स्पीड के लिए है। और एक और प्लगइन है, उसका मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो हम बेसिकली जो प्रीमियम प्लगइन यूज करते हैं वो है WP रॉकेट, ठीक है। उसका ऑप्टिमाइजेशन सिखाते हैं। एलिमेंटर प्रीमियम है या सर फ्री का है ये वाला? हाँ, हमारे पास एलिमेंटर प्रो है। प्रो है क्या? हम्म। ठीक है, ओके। आपको भी प्रो अवेलेबल कर देंगे हम जब आप यूज करोगे। और SEO टूल भी हमारे पास प्रो है। Ahref है, मोज है, उबर सजेस्ट है, कीवर्ड एक्सप्लोरर है, Ahref है। सेमरस भी आपको यूज करना सिखाया जाएगा। SEO टूल भी आपको बता जाएंगे। स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको यूज करना सिखाया जाएगा, ठीक है। अभी आपका क्या डाउट रह रहा है, आप मुझे बता दो, क्योंकि जो भी आपको चीजें मैं बता रहा हूँ वो तो आपको मुझे लगता है ऑलरेडी क्लियर है, ठीक है। तो टोटल आपको बता दिए हैं, और कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है ये आपको पता चल चुका है, ठीक है। आपको यहाँ पर SEO अगर सीखना है, मुझे अभी तक जो समझ में आया है, आपके माइंड में SEO और वर्डप्रेस वेबसाइट को लेके ज्यादातर डाउट है, ठीक है। तो SEO जो सिखाया जाएगा वो आपको एडवांस प्रोसेस के साथ सिखाया जाएगा। आपको ऐसा सिखाया जाएगा कि कोई वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो आप उसके पहले ही एक कीवर्ड रिसर्च रेडी करके रखोगे। कीवर्ड रिसर्च रेडी करने से ये बेनिफिट होगा कि आपको आगे क्या क्या पेजेस बनाने हैं, वेबसाइट का पाइपलाइन कैसे होगा, हेडिंग कैसे होगी, मेन्यू क्या होगा, कौन कौन से पेजेस आप बनाने हैं, वो आपको कीवर्ड रिसर्च में पहले ही पता चल जाएगा। वो कीवर्ड रिसर्च में ऐसे पता चलेगा कि उससे रिलेटेड आपको टॉपिक मिल जाएंगे, लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप पेजेस अपनी वेबसाइट पे रखोगे तो आपके कीवर्ड टारगेट हो जाएंगे सारे। तो जब आप वेबसाइट बना के लॉन्च करोगे तो उसके पहले एक चेकलिस्ट रन करोगे, प्री लॉन्च SEO चेकलिस्ट। फिर जब आप लॉन्च कर दोगे तो उसके बाद क्या क्या इशू आए हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए आपकी पोस्ट लॉन्च SEO चेकलिस्ट आप रन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप उस पर न्यू कंटेंट पोस्ट करोगे, कंटेंट कैलेंडर बनाओगे। कीवर्ड रिसर्च के बेस पे आप कंटेंट कैलेंडर बनाओगे कि भाई इस मंथ में मुझे इतने वर्ड का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालना है, इतने लीड जनरेशन के पेजेस मेरे को क्रिएट करने हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप अगर एक्सपर्टीज में जाते हो, एडवांस लेवल में जाते हो, तब आपको एडवांस लेवल का SEO सीखने को मिलेगा, ठीक है। बेसिक कोर्स में आपको बेसिक SEO सीखने को मिलेगा। बेसिक SEO में आपको ऑन पेज SEO में जो पॉइंट्स होते हैं जैसे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडर टैग, और आपके सब मेन्यू, हेडिंग, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड इम्प्लीमेंटेशन, वीडियो में अल्ट टैग और कैनोनिकल, ये सब चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है। कंटेंट कैसे लिखना है वो सब आपको सिखाएंगे। लेकिन एडवांस लेवल का जो SEO होता है उसमें आपको स्ट्रेटजी बनाना सीखना, कि आपके पास मान लो कोई वेबसाइट अगर आती है तो आपको शुरू से लेके आखिर तक क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो सब आपको एडवांस में सिखाया जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो मेरा जो डेमो है वो अब पूरा हुआ, ठीक है। मैं आपकी कॉल रीनू मैम आपको आगे के लिए गाइड करेंगी।